60 दिन, ये वो 60 दिन है जो कि आपसे आपका सपना पूरा करा सकते हैं। ये वो 60 दिन है जो कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। ये वो 60 दिन होंगे जो कि आपके पेरेंट्स को, आपको सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्राउड फील करा सकते हैं। सो जी हां गाइज, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने वो 60 दिन की स्ट्रैटेजी जो कि आपको रंग से राजा बना सकती है। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। सो यहां पर हम जुड़े हैं तो जुड़े हैं किसी एक खास बात के लिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं। अगर मैं कहूं तो 60 दिन बचे हैं। तो कैसे आप इन 60 दिनों का मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको बैक टू बैक कर लेनी चाहिए इन 60 दिनों में, जिनको दोहराना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आप निरंतरता रखेंगे तो जरूर सफलता आपके पीछे पीछे भाग कर आएगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए यहां पर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी 60 दिन की स्ट्रैटेजी की। 60 डे स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? 60 डे स्ट्रैटेजी आपकी क्या हो सकती है और किस तरीके से आपको यहां पर फॉलो करना है, क्या क्या चीजें हैं जो कि आपके पास जरूर होनी चाहिए, जिसको आपको निरंतरता के साथ दोहराना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर अगर बात करता हूं तो आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, क्योंकि अब जो है आपको यही टाइम टेबल जो है बचा सकता है। और दिन के, है ना, दिन के आपको तकरीबन 6 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप इतने घंटे नहीं दे रहे हैं तो यकीन मानिएगा आप बाकियों से पीछे चल रहे हैं, है ना, क्योंकि 6 से 8 घंटे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। जब आप इतना बड़ा हिंदुस्तान का एग्जाम क्रैक करने जा रहे हैं तो तैयारी भी बहुत ज्यादा तगड़ी होनी जरूरी है। तो अगर मैं बात करता हूं, मैं 8 घंटे का अगर टाइम टेबल आपका बनाता हूं तो सुबह 3 घंटे, सुबह 3 घंटे, 3 घंटे का मतलब 3 घंटे। ऐसा नहीं है कि बीच में आपने फोन चला लिया, है ना, सोशल मीडिया देख लिया, कहीं आप चले गए या कुछ भी ऐसा XYZ नहीं। 3 घंटे मतलब वो लग के 3 घंटे आपने पढ़ना है। तो मैं यहां पर आपको बात कर लेता हूं कि पेपर 1, यहां पर आपने कोई भी 2 यूनिट पकड़ लिए फॉर 1.5 आवर ईच। ओके, ये 3 घंटे मैं यहां पर मान रहा हूं कि सुबह 8 से 11 बजे तक। ओके, सुबह 8 से 11 बजे तक पेपर 1 के कोई भी 2 यूनिट आपने पकड़ लिए और आपने उसको अच्छे तरीके से तैयारी करी। फिर आप यहां पर 3 बजे से पढ़ने बैठे, या मैं एक अपना टाइम बता रहा हूं, आप कैसे भी उसको मैनेज कर सकते हैं। 3 से 6 आपने पढ़ाई की, बीच का आपका 11 से 3 4 घंटे आपके खाली हैं, आप कुछ भी कीजिए जीवन में। उसके बाद यहां पर दिया आपने अपना पेपर 2 को। ओके, सिमिलरली विद द 2 यूनिट्स। और आखिरी में फिर 10 से 12 10 से 12 आपने की रिवीजन। ये हो गया सर आपका कितना, 3 और 2 8 घंटे हो गए। सर रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको रिवीजन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। ये हो गया टाइम टेबल। जब आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपने कोर्स कर भी लिया होगा और अगर और ज़्यादा कोर्स आपका हो जाता है, फिर दूसरा स्टेप जो आपने यहां पर फॉलो करना है वो करना है आपने यूनिट वाइज टेस्ट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने हायर एजुकेशन पूरा कर लिया। ओके, हायर एजुकेशन पूरा कर लिया। आप हायर एजुकेशन से जुड़ते हुए जितने भी आपको PYQs मिले, है ना, आपको जो है मेरी यूट्यूब की क्लासेस मिले। ओके, PYQs मिले, यूट्यूब की क्लासेस हैं। ओके, यूट्यूब की क्लासेस हैं मेरी, होती हैं 6 बजे मंडे टू सैटरडे। आप यहां पर जुड़िए, मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे आप यहां पर जुड़िए, PYQ कीजिए और आप यहां पर मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाइए किसका, यूनिट वाइज का। ऐसे करनी है आपने यूनिट तैयार अपनी। अगर आप सोचें कि कुछ और कोई तरीका होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दिस इज द वे। यूनिट वाइज टेस्ट देने हैं आपने। नंबर तीसरा, आपने बनाने हैं क्रिस्प नोट्स। ये मैं हमेशा बोलता हूं, क्रिस्प नोट्स फॉर क्विक रिवीजन, फॉर क्विक रिवीजन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात करता हूं आपके टीचिंग लेवल्स की, अगर मैं यहां पर बात करूंगा टीचिंग लेवल्स की, तो आपने उसको इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आता है आपका मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल यहां पर होती है आपकी रोट लर्निंग, रट्टा। आप समझ रहे हो ना कितने छोटे नोट्स बनाने हैं, रोट लर्निंग। उसके बाद आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहां पर आप फोकस करते हैं अंडरस्टैंडिंग द
अंडरस्टैंडिंग द डाटा, और उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, ओके, जहां पर जो है आप इसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, ओके, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे, कितने शॉर्ट में आपने टीचिंग लेवल तैयार कर लिया, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये है क्रिस्प नोट्स हो गए आपके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मल्टीपल रिविजन्स। मल्टीपल रिविजन्स, जितनी ज्यादा आप रिवीजन करेंगे ना बच्चों, जितनी ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन कैसे कर सकते हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाकर। रेगुलर मॉक टेस्ट अगर आप लगाते हैं तो एग्जाम से पहले तकरीबन 30 मॉक टेस्ट आप लगाकर चलिए। अगर आप सच में सिलेक्शन करवाना चाहते हैं अपना, 30 मॉक टेस्ट आपने लगाने ही लगाने हैं एनी हाउ। आप बात को समझे। अगर आप नहीं कर पाए ऐसा तो समझ जाइएगा कि अभी आप पीछे हैं। मैं आपको टफ टारगेट दे रहा हूं क्योंकि इसी बार मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत बार हमने फॉर्म भर लिए, बहुत फीस खराब कर ली, बहुत रिजेक्शन हो गया भाई। अब बस अगर आपने ये चारों, इनफैक्ट पांचों, है ना, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, योर टीचर्स, योर कंटेंट, अगर आप ये तीन चीजें, इन तीन चीजों पे भरोसा करते हैं, खुद पर, अपने टीचर्स पर और आपके कंटेंट जो हमने आपको दिया है, अगर आप इस पे भरोसा करते हैं, यकीन मानिएगा इसी बार जून 2026 में आप हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। और इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है मुझे, क्योंकि जून में एग्जाम हो जाएगा, ये वीडियो कहीं जाने नहीं वाली है। तो इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है कि हाँ सर, मैं बन गया हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर, ये 5 तरीके या ये 5 टिप्स को फॉलो करके, ठीक है ना। तो ये काम आपने करना है। ट्रस्ट कीजिए अपने आप के ऊपर, टीचर्स, कंटेंट के ऊपर, मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा, इस क्रिस्प नोट्स बनाइए। कैसे बनाने हैं मैंने आपको बनाकर दिखाया एक छोटे से टॉपिक का। यूनिट वाइज टेस्ट, हायर एजुकेशन के लिए PYQs, YT की क्लासेस, मेरी मॉक टेस्ट, 60 दिन की स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल इस तरीके से आपका होना चाहिए। और अगर मैं एक चीज और बताऊं, मेरी क्लासेस होती हैं गाइस मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे, जहां पर मैं आपको ऑल 10 यूनिट्स करा रहा हूं, ऑल 10 यूनिट्स करा रहा हूं, ना केवल MCQs प्लस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, प्लस प्रॉपर थ्योरी के साथ मैं आपको एक एक यूनिट करा रहा हूं, टॉपिक वाइज टॉपिक। तो आप जरूर जुड़िएगा, आपको यहीं पर सिलेक्शन होगा, इसी बार सिलेक्शन होगा और जरूर होगा। थैंक यू सो वेरी मच। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस। इसी बार सिलेक्शन और इसी बार जून 2026 में। इस वीडियो के नीचे आपके कमेंट भर भर के आने चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।